जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल आर के वर्मा मैथ एक्सपर्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे जानदार और सबसे बेहतरीन टॉपिक जो कि आजकल के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं तो आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट और ग्रुप डी दोनों को लेकर ये चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी ग्रुप डी का फोर्थ स्टार्ट हुआ मेरे दोस्तों, और ये 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको मैं बता दूं सबसे ज़्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी में, फ्रैक्शन एंड डेसिमल का इतना जानदार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाई, आप लोग ये बात ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि आपके पेट में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही उठाए जाएंगे, और हो सकता है आने तो 5 ही क्वेश्चन मैथ के, लेकिन मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि अब की बार डेसिमल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। यूपी ट्रिपल एससी पेट वाले ध्यान से सुन लो मेरे भाई, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर बन गया है कौन? डेसिमल का। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा सा एक चीज और बता दूं जो कि इससे पहले वाली वीडियो में बच गया था, वो 11 की डिजिबिलिटी बच गई थी, तो उसको हम लोग अच्छे से सीख ले मेरे दोस्तों। ठीक है, देखिए 11 की विभाज्यता हम लोग समझेंगे क्या, 11 की विभाज्यता क्या होता है। देखिए 11 की विभाज्यता के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे और जानेंगे, और इसके दो मेथड होते हैं, दोनों मैं आपको समझाऊंगा। पहला मेथड ये है मेरे दोस्तों कि ये जो भी नंबर दिया हुआ है उन नंबर को आप 3-3 का पेयर बना लीजिए। कितने का मेरे दोस्तों? 3-3 का पेयर बना लीजिए, और 3-3 का पेयर बनाने के बाद उसमें से जो बड़ा नंबर का पेयर बनेगा, यानी 3 नंबर का जो पेयर है, उसमें से दूसरे पेयर को आप घटा दीजिए, जो छोटा वाला पेयर होगा। घटाने के बाद या तो वो 0 आता है तो भी पूरी की पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, या जो आपका शेष में आएगा घटाने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगा उसमें आप 11 से डिवाइड करते हो तो पूरी की पूरी अगर वो कट जाता है तो दिया हुआ नंबर भी आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 11 से विभाज्य होगा। ये एक नियम हो गया। ठीक है मेरे भाई। दूसरा नियम क्या है मेरे दोस्तों? दूसरा नियम यह है कि जो भी संख्या आपकी दी हुई हो वहां पर सम स्थानों पर आए हुए संख्याओं को जोड़ लीजिए तथा विषम स्थानों पर आए हुए संख्याओं को जोड़ लीजिए। उसमें से जो बड़ा सम मिला हो उसमें से छोटे सम को घटा दीजिए, और जो भी नंबर आपको मिलता है अगर वो 11 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 11 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक नंबर में आपको बताऊं 67683, ये एक नंबर है 67683। अब यहां पर मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। 3-3 का पेयर बनाना, देखिए यहां 3 का पेयर बन गया, बट यहां पर नंबर नहीं है तो एक 0 आप बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 का पेयर बन गया, बड़ा इसमें 683 है, इसमें से 67 को यानी 067 को घटा दीजिए। 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 जाएगा तो 6 बचेगा मेरे दोस्तों, और ये 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये इतना हो गया। अब इसमें आप 11 से डिवाइड कर सकते हो। 11 से डिवाइड करने का क्या तरीका हुआ? 11 × 5 = 55 करोगे, क्या हो जाएगा दोस्त? 6 बचेगा, और यहाँ फिर 11 × 6 = 66, यानी पूरी तरह से ये 11 से डिवाइड हो गया, जो मैंने आपको अभी ये बताया कि 3-3 का पेयर बना लीजिए। ठीक है, अब चलिएगा मैं आपको बताता हूँ दूसरा मेथड इसका। ठीक, छोटा तो नहीं लिखा जा रहा है, सही ना? चलो दूसरा तरीका क्या है, दूसरे पेन का यूज करके मैं आपको बताऊं। देखिए ऐसे नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर 8 की बात करें तो 8 में ये 1 की जगह पे 0 है, 3 की जगह पे 7 है, और 5 की जगह पे क्या है? 8 है। तो इस तरह से 0, इस तरह से 0, उसके बाद 7, उसके बाद आप 8 कर सकते हैं। 8 7 15 यानी 15 ही हुआ। अब इवन की बात करें तो इवन की नंबर यहाँ पर कौन कौन है? 2 की जगह पे 6 है, 4 की जगह पे फिर 6 है, और 6 की जगह पे 3 है। तो इस तरह से 6 और 6 और 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। अब दोनों को घटा लीजिए, घटाने पर क्या आया मेरे दोस्तों? 0 आया, और जब 0 आया तो जरूर ये 11 से डिवाइड होता है, इसीलिए पूरी की पूरी नंबर क्या होगी भैया? 11 से डिवाइड होगी। अगर आपके दिमाग में ये होगा कि मैंने तो 0 ले लिया था, आप इतने का ही चेक कर सकते हैं मेरे दोस्त, इतने का ही चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 की जगह 6 हो गया, ये हो गया 6 12 हो गया, और 3 15 हो गया। ठीक है, और यहाँ से 8 और 7 दोनों को जोड़ेंगे 15, 15 में से 15 गया 0, फिर ये 11 से तो डिवाइड है। इस तरह पूरे के पूरी संख्याएं आपकी क्या होगी? 11 से डिवाइड होगी। तो 11 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया मेरे दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और अब सबसे जानदार टॉपिक पे हम चलेंगे, डेसिमल और फ्रैक्शन को भी समझाएंगे। थोड़ी सी चीजें आप समझिए, उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, पहले थोड़ा सा बेसिक, थोड़े से इसके फंडे और रूल समझना जरूरी है। चलिए मैं इसको अरेंज करता हूं, फिर आपको बताता हूं। चलो दोस्तों, फिर हम सीखते हैं कि फ्रैक्शन एंड डेसिमल में क्या क्या चीजें हमको सीखनी है। ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। ये जो भी यूपी की जो भी वैकेंसी होगी उन सभी वैकेंसियों में आपको डेसिमल और क्या फ्रैक्शन से क्वेश्चन अब मिलने वाले हैं। अब इस समय इसी का माहौल चलने वाला है, और यहाँ पर आपको हमेशा देखने को मिलेगा कोई भी आपकी वैकेंसी होगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। पहले नंबर तो हम फ्रैक्शन की बात करें। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, यानी फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं भिन्न। ठीक है मेरे दोस्त,
भिन्न जो हमारे होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो सिंपल भिन्न होता ही है, लेकिन एक को हम लोग कहते हैं दशमलव भिन्न। क्या कहते हैं मेरे भाई? दशमलव भिन्न कहते हैं। तो ये दशमलव भिन्न क्यों कहा गया? भिन्न से तो आप लोग बिल्कुल वाकिफ हैं, इसको तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि भिन्न किसे कहते हैं, लेकिन दशमलव भिन्न किसे कहते हैं ये तो आप शायद आप में से कोई जानता होगा। चलो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा, सिखाऊंगा। और आप लोग एक काम कीजिएगा, वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की कोई भी अपडेट हो, कोई भी चीज़ें आपको चाहिए तो जो भी मैं टॉपिक आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो फटाक से पहुंच जाए, ताकि आप ये इसलिए पाओगे ये टॉपिक क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया। तो चलो आगे चलते हैं, हम इन चीज़ों को देखते हैं। भिन्न की बात करते हैं तो यदि कोई भी संख्या p/q के रूप में लिखी हो तो उसे हम भिन्न कहते हैं, जिसमें हमारा p भी एक पूर्णांक होना चाहिए मेरे दोस्त। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और q भी मेरा एक क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल के लिए मैंने 3/2 लिख दिया। 3/2 मैंने जब लिखा तो 3 में भी देखा जाए तो ये p की जगह 3 आया, p की जगह 3 आया तो ये एक पूर्णांक है, और q की जगह पे क्या आया? 2 आया, तो ये भी एक पूर्णांक है। तो इस वाले को हमने कह दिया भिन्न। लेकिन दशमलव भिन्न किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है, इसको भी समझना। तो दशमलव भिन्न वो भिन्न कहलाते हैं जिनके जो हर होते हैं, यानी q की जगह पे जो संख्या होगी वो केवल और केवल क्या होनी चाहिए? 10 की घात के रूप में लिखा हो। किसके घात के रूप में? 10 की घात, यानी वो 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। अर्थात मैं कह दूं कि जैसे यहां पर मैंने 3 लिखा तो 3/10 लिख सकता हूं, 3/100 लिख सकता हूं, 3/1000 लिख सकता हूं, 3/10,000 लिख सकता हूं। तो मेरे दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे मेरे भाई? क्या कहलाएंगे? दशमलव भिन्न कहलाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब यहां पर दशमलव जस्ट आप लगा देते हैं। इस वाले का जो दशमलव वैल्यू होगा 0.3 होगा, इस वाले का 0.03 होगा, इस वाले का 0.003 होगा। तो इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न होने के लिए क्या जरूरी है? 10 की घात के रूप में संख्याएं होनी चाहिए। कौन सी? q की जगह पे, यानी किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी भिन्न का जो हर होता है वो 10 की घात के रूप में लिखी हो तो उसे हम दशमलव भिन्न कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो अब हम सीखते हैं क्या कि दशमलव जो दिया हुआ है किसी फ्रैक्शन को दशमलव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और किसी दशमलव को हम फ्रैक्शन में क्यों कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो एक सेकंड रुकिए, इसको मैं मिटाऊं फिर चलता हूं। तो चलिए अब हमको सीखना क्या है कि कोई भी भिन्न दिया हो, इस तरह से कोई भिन्न दिया हो, ठीक है, भिन्न को हमको किस में चेंज करना है? दशमलव में चेंज करना है, दशमलव में बदलना है भाई, चेंज करना है। यानी चेंज करना है किस में भैया? दशमलव में। भिन्न को चेंज करना है दशमलव में। अब कैसे हम चेंज करेंगे ये सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा। एक क्षण में यानी एक सेकंड में आप काम कर लोगे। देखो कैसे। आप सबसे पहले एक बेसिक तरीका आप जानते हैं, मैंने एक एग्जांपल में ले लिया 5/4। मैं आपसे कहता हूं कि 5/4 को किस में करिए? दशमलव में कन्वर्ट कीजिए। तो आप में से सभी लोग जानते होंगे ये क्या चीज आप बता रहे हैं, ये तो मैं जानता हूं। हाँ आप जानते हैं, लेकिन जो चीज मैं सिखाने वाला वो नहीं जानते। अब देखिए कैसे। अगर हमने कहा तो आप यही दिमाग लगाओगे क्या भैया? चलो मैं भी एक देसी टाइप का जो आपका दिमाग लगता है, चलो वही हम भी लगा देते हैं। 5 करने यानी 4 करने 4 हो जाएगा। आपने इसको घटाया, 5 में से 4 गए 1, अब तो पहाड़ा नहीं जाएगा, दशमलव रखा 0 बढ़ाया, 4 दूना 8 हो जाएगा। दशमलव यहाँ पर घटा देंगे 2, दशमलव रखे 0, 4 पंचे 20। मेरे दोस्त ये तो हर एक व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा भी करने जानता है, जो कक्षा 2 में भी पढ़ रहा हो ना वो भी जानता होगा। ठीक, तो अब रही बात कि इसको हम करेंगे क्या। पहली बात तो आपकी कमी ये मैं बता दूं, आपको एग्जाम में कम से कम समय में आंसर बताने हैं। ठीक, तो ऐसे काम करेंगे, इतनी बार आप राइट किए हो, इतनी बार कलम को यहां पर चलाए हो कि इतनी बार करने में कहीं ना कहीं आपको परेशानी होगी। ठीक, आपका समय क्या हो जाएगा? शॉर्ट होगा, आपका टाइमिंग चला जाएगा। तो भैया एग्जाम अगर कंपटीशन निकालना तो सबसे ज्यादा मैनेज करना है समय को। अगर आपका समय मैनेज हो रहा है तभी तो आपका काम हो पाएगा, तभी तो आपका क्वेश्चन लग पाएगा और तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलो इसका मैं एक तरीका बताता हूं दोस्तों। चलो, यदि कभी भी किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी फ्रैक्शन का जो हर आता है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी फ्रैक्शन का जो हर आता है वो अगर 2 के फॉर्म में है, 2 पे पावर 1 है, या 2 पे पावर 2 है, या 2 पे पावर 3 है, या 2 पे पावर 4 है, इसी क्रम में नीचे की तरफ ऐसे बढ़ता जा रहा हो तो हम किस संख्या से गुणा करके डायरेक्ट आंसर प्राप्त करेंगे वो सीखिए। यदि 2 का पावर 1 आया है तो 5 के 1 पावर से मल्टीपल, अर्थात 1 to 5 से आप गुणा कर दीजिए भाई। 2 का पावर 2 आया है तो 5 पर 2 से आप मल्टीपल कर दीजिए। 2 पे पावर 3 आया है तो 5 पे पावर 3 से, 2 पे पावर 4 आया है तो 5 पे पावर 4 से आप क्या कर दीजिए? मल्टीपल कर दीजिए। मेरे दोस्तों बात समझ में आए? अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब यहां पर आपका दिमाग काम करेगा कि 4 को हम लिखते हैं 2 पर 2, 2 दूना 4 तो होता, अर्थात 5 पे 2 को क्या लिखते हैं मेरे दोस्त?
25 लिखते हैं, यानी इसमें अगर हम केवल और केवल 25 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो मेरा काम एकदम बिल्कुल बन गया। 25 पंचे 125 हुआ मेरे भाई, और 25 चौका आपने 100 कर दिया। अब ये आप ध्यान दीजिए, 100 के फॉर्म में, 10 के फॉर्म में, यानी मिला जुला के मुझे क्या बनाना है, दशमलव भिन्न मेरे रूप में बनाना है। दशमलव भिन्न में जब हमने बना दिया तो देखा भैया डबल जीरो आया है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव, और दशमलव कहां से लगना चाहिए, राइट से मतलब इकाई, यूनिट डिजिट से वो नंबर आप गिनिए, जितने जीरो इधर हैं उतने नंबर आप यहां पर गिन लीजिए। तो यहां पर 1 नंबर 2 नंबर, यानी 5 1 हो गया, 2 हो गया, और यहां पर दशमलव लग के ये हो गया आपका आंसर। तो यानी 125, यानी 5/4 का जो दशमलव भिन्न होगा, यानी दशमलव रूप होगा, वो 1.25 होगा मेरे दोस्तों, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो चलिए अब इसको मिटा के फिर आगे चलते, 1-2 एग्जाम्पल और आपको देंगे। ये 3 एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन मैं आपके लिए लाया हूं दोस्तों, और इसको चलो देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जस्ट आपको सिर्फ क्या बनाना, पॉइंट में इसको बनाना है, बाकी भाग देने की प्रक्रिया नहीं। और देखिए ये ऐसे फ्रैक्शन है जो सिंप्लीफाइड, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, आप इसको और अलग से सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हो। देखो इसको अलग से सिंप्लीफाइड नहीं कर पाओगे कि किसी नंबर से इसको दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करना, दोनों को डिवाइड करना ही सिंप्लीफाइड कहलाता। बट ऐसे मैं एग्जाम्पल लिया जो आप डिवाइड करोगे तो होगा ही नहीं, ऑलरेडी ये सिंप्लीफाइड है, और फिर इसको हमें दशमलव में कन्वर्ट करना है। चलो ये चीजें अगर आपको इस तीनों एग्जाम्पल से बेहतरीन समझ में आ जाएगा, कुछ नॉलेज आपको मिल जाएगी, तो तुरंत वीडियो को लाइक कीजिएगा और वहां पर एस लिखिएगा कि हाँ बिल्कुल मुझे समझ में आ गया। ठीक है मेरे दोस्तों, ये एक नई चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि 2 पर अगर पावर रहता है जितना, उतने 5 से हम गुणा करते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा दोनों को मिक्स करके मैं चल रहा हूं। चलो यहां पहले इस वाले को मैं बता देता हूं। इस 8 का मतलब क्या हुआ, 2 पर कितने पावर होंगे मेरे दोस्त, 8 का मतलब 2 पे पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8 हुआ, तो इसका मतलब 5 पे 3 से गुणा होगा, बोलो हाँ है ना। तो 5 पे 3 का मतलब हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार, 5 पचे 25 पंचे 125 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। 125 से मैंने गुणा कर दिया, कोई दिक्कत। अब इन दोनों का गुणा कर लो, अब गुणा करने के बाद ही काम हो जाएगा। अब यहां पर हम गुणा करते हैं तो ये काम कीजिए, यहां पर अगर हम कर दें गुणा तो 27 का 100 में गुणा तो 2700 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और फिर 25 पंचे 125 छक्का 150 सत्ते 175 का हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, और 17 हासिल हो जाएगा। फिर मैंने क्या कहा, 25 दूना 50, 50 और 10 60 और 67 हो जाएगा। इस तरह से जोड़ा जाए तो 5 और 7, 7 6 13 के 3, 2 1 3 हो जाएगा। इस तरह से अगर गुणा किया गया तो ये टोटल का टोटल मल्टीपल हमें कितना मिला मेरे भाई, 3375 मिला। अब यहां पर 8 का जब मल्टीपल इसके साथ करोगे तो 800 ये हो जाएगा, और 25 का मल्टीपल 8 बार करोगे तो 200 और मिलेगा। 800 में 200 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो ये आपको कितना मिल गया, 1000 मिल गया। अब आपको मैंने बताया अभी कि भैया 1 0 2 0 3 0, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद दशमलव, नहीं 3.375 हो गया, और ये हो गया आपका दशमलव रूप, यानी इस नंबर का ये पॉइंट हो गया। अब देखिए जब यहाँ 8 था तो आपने 125 से गुणा किया, यहाँ पर क्या है 25 है, तो कितने से मल्टीपल करना पड़ेगा, 2 दूना 4 से, 4 से ऊपर और 4 से नीचे आप गुणा कीजिए। 4 से ऊपर 4 से नीचे गुणा करेंगे तो 4 8 32 का 2 3 हो जाएगा, बोलो हाँ ना। 4 चौके 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19, और नीचे आपका 25 चौका 100, यानी डबल जीरो आ गया, तो 2 अंकों के बाद आप दशमलव लिखोगे, यानी 1.92। यानी साफ लैंग्वेज में मैं अगर आपसे ये कह दूं कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले का गुणा करके आप लिखिए, सिर्फ और सिर्फ नीचे की गुणे की जरूरत नहीं, 192 लिख लीजिए, और 25 चौका आपने 100 कह दिया, डायरेक्ट यहां पर पॉइंट लगा दीजिए, इसके तुरंत बाद आपका ये हो जाएगा आंसर भाई। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूं, इस वाले को आप लगा के दिखा दीजिएगा कि कितना होता है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा कितने पॉइंट कितने होंगे। ठीक है, तो चलो अब हम ये इसका दूसरा चीज बताएंगे कि मान लो ये चीजें हम कब यूज करेंगे, वो मैं आपको एक पॉइंट बताऊं। हमने क्या कहा कि जब किसी भी फ्रैक्शन का यानी p/q के रूप में हो, अगर उस फ्रैक्शन के हर का, जो हमारा हर है q, उसका फैक्टर केवल और केवल या तो 5 में हो, या तो केवल 2 के रूप में हो, या 5 और 2 दोनों के मिक्स रूप में हो, तभी इस मेथड का यूज हम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन केवल इन्हीं दोनों रूपों पर तो डिपेंड नहीं है, वो एक से अधिक रूप और भी है भैया, यानी कि देखा जाए तो 25 और 5 के रूप में नहीं आएगा, और भी संख्याओं के रूप में आएगा। तो एक एग्जांपल और मैं आपके लिए स्पेशली ले रहा हूं, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए जो आपके दिमाग में कुछ इस तरह से होगा, तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको कुछ करना नहीं है, आप ये जानते होंगे कि इस 20 को अगर लिखना हो तो क्या मैं 10 गुणे 2 नहीं लिख सकता मेरे दोस्त, बोलो हाँ।
बिल्कुल आपने कह दिया, बिल्कुल। तो जब आपने ये सही कह दिया कि भैया 20 को मैं 10 गुणे 2 लिख सकता हूं, तो क्या इसमें एक 5 से गुणा कर दें, तो उसी 5 से ऊपर वाले में भी गुणा करना पड़ेगा, जो कि आपकी 33 है। तो ये 5 या 15 हो जाएगा, और 5 या 15 एक 16 हो जाएगा, और ये 5 गुना 10, और 10 का गुणा 10 में होगा तो 100 हो जाएगा। नीचे हो गया आपका 100, तो 2 अंकों के बाद दशमलव हो जाएगा कि नहीं, यानी 1.65 इसका आंसर हो गया। ठीक, तो चलिए जो मैं दूसरे टाइप का बता रहा था उस टाइप के पे चलते हैं और उसको सीखेंगे। चलिए अब इस तरह के एग्जाम्पल को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं बहुत बढ़िया से, क्योंकि यहां पर इसका जो 30 का फैक्टर हम लोग बनाएंगे वो 30 का फैक्टर केवल और केवल 5 में या केवल और केवल 2 में या 5 और 2 दोनों के मल्टीपल में नहीं बनेगा। यहां पर एक मल्टीपल में और आएगा जिसको हम कहते हैं 3। ये वाली यहीं से आपका सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन डेसिमल चालू होता है। ये जो मैं भिन्न की बात कर रहा हूं ना, यहीं से एक्चुअल में जो ओरिजिनल भिन्न होता है यहीं से डेसिमल आपका शुरू होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और जो इस समय आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे आप इन चीजों को मैं आगे लेकर चलता हूं और आपको कैसे ये चीजें बेहतर लगेंगी। चलो देखें, देखिए अब यहां पर हमने कहा 30 की बात अगर आप कहें तो पुराने तरीके से इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 3। अब भाई 10 गुणे 3 तो लिख दिया गया, सही बात है, लेकिन ये बताओ कि इस 3 में कितने से मल्टीपल कर दें कि ये 10 बन जाए, किसी कीमत पे तो हो नहीं सकता। तो फिर इसका क्या साधन है वो मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल 137 ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस 3 से 30 का पहाड़ा तो आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन इस 3 से इसको काटो, 3 चौक के 12 हो जाएगा, बोलो हाँ, ये ना, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 3 बचे 15 हो जाएगा, दशमलव रखा आपने, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 छक 18 और 3 छक 18 3 छक 18, ये ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखें तो 137/30 को इस तरह से हमने लिख दिया। क्या लिखा भाई, 45.666 और डॉट 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 डॉट। ये अपने आप को रिपीट करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है रिपीटेड डेसिमल नंबर। क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग रिपीटेड डेसिमल नंबर कहते हैं। जिस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है उसी को हम लोग कहते हैं दशमलव पुनरावृत्ति संख्याएं। ठीक है, अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे 45.6 पर बार। जो संख्याएं बार बार दोहराई जाती हैं उस पर हम बार लगा देते हैं। और इसी तरह का क्वेश्चन आपके इस समय ग्रुप डी में ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें इस तरह का क्वेश्चन उठाना रहो एग्जाम में। तो मेरे भाई आपको ये चीजें बहुत बेहतर से सीखनी है और बेहतर से सीख के आपको एग्जाम में बेहतर से करके आना, क्योंकि इसका तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है, तो चलो अभी तो आपका एक एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, वो मैं आंसर आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, इतने बटे 10 करना पड़ेगा। अब देखिए 1 0 आया तो दशमलव कहीं पर भी स्थिर हो, कहीं पर भी रुकाओ, उस दशमलव के एक इकाई और यानी एक अंक और भगा दीजिए बाएं तरफ। क्यों, क्योंकि 1 0 तो एक अंक दशमलव खिसक जाएगा कहां पर, बाएं तरफ। 2 जीरो है तो 2 अंक खिसकाइए, लेकिन यहां पर एक ही जीरो तो इसको खिसका दीजिए 1 अंक, यानी 4.5 और 6 6 6। इस तरह से देखा जाए तो 4.5 6 का बार हो जाएगा, यानी केवल और केवल 6 को रिपीट कर रहा है, यानी 6 को रिपीट कर रहा है, इसीलिए 6 पे बार लगेगा। तो इसी को हम लोग बार दशमलव संख्या के नाम से भी जानते हैं कि वो संख्याएं जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उसको बड़े फॉर्म में ना लिख के, इन्फिनिटी बार ना लिख के, उस पर एक बार लगा के उसको रोक दिया जाता है। और इसी तरह के संख्याओं पर आपको क्वेश्चन एग्जामों में बहुत ज्यादा आ रहे हैं और मिलेंगे भी मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर 137/30 करना हो तो कितने आसानी से आप भाग दे सकते हो, ये मैंने तरीका आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि 10 के रूप में रोक लो, बाकी जो संख्या उसका काम आप क्लियर कर दीजिए। ठीक, तो अब आपको समझना क्या है कि इस तरह की संख्याओं को कैसे हम सॉल्व करेंगे और कब ये पॉइंटें आएंगी ये जानना है। देखिए अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि किसी भी भिन्न को दशमलव में कन्वर्ट करना, लेकिन ये चीजें आप इस वीडियो में सीख लियो। अब आपको सीखना क्या है कि दशमलव से क्या बनाना, भिन्न बनाना। तो इसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। छोटे छोटे टॉपिक में क्लियर करना चाहूंगा। इधर बारिश हो रहा था, इस वजह से वीडियो तो बन नहीं पाया, लेकिन बारिश आज से खत्म हो गया तो अब वीडियो मैं रेगुलर डालूंगा। इधर आपको ये चीजें सिखा के कैसे इन संख्याओं को जोड़ा जाता है मैं आपको दिखाना चाहूँ। थोड़ा सा आपको बता दूं कि ऐसे 1.35 पे बार हो और प्लस 1 या 4.56 पर बार हो तो इसको कैसे जोड़ेंगे, इसका ये मेथड में आपको बेसिक भी बताऊंगा और जस्ट सेकंड में इसको आंसर कर दिया जाएगा, वो भी तरीका मैं आपको सिखाऊंगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे संख्याओं का आजकल बहुत ही, ऐसे क्वेश्चन का आजकल बहुत ही समझ लो माहौल चल रहा है। एक बार प्रकार के देखा जाए तो नंबर ही नंबर यानी क्वेश्चन ही क्वेश्चन आते जा रहे हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन में क्यों, क्योंकि लड़का नॉर्मल समझ के इसको छोड़ दिया, क्योंकि एग्जाम में ऐसी कोई चीज आती नहीं, लेकिन आज के एग्जाम में यही ग्रुप डी में तो छाप छाप के आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो अब देखा जाए तो इस पे बार लगा दिया और फिर ऐसे लगा देगा बार,
इन दोनों पे बार लगा देगा, फिर ऐसे ब्रैकेट लगा के मल्टीपल कर दे रहा 0.9 पे बार। तो ऐसे संख्याओं को हम कैसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप है उन सब पे शेयर कीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट की जरूरत है, तभी तो ये चीजें और मैं आगे बढ़ा पाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलो इसी पर वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों।